कुछ महीनों पहले जब भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद बिल्कुल चरम पर था, उस समय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और उनके भारत में एम्बेसडर्स दोनों की कुछ स्टेटमेंट सामने आई थी, जिनमें वो क्लियरली ये कह रहे थे कि रशिया और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से भारत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और भारत खुद ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ जो क्वाड बनाकर चाइना को घेर रहा है वो बिल्कुल गलत है और भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में पश्चिमी देशों का प्रभाव पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। ये बयान आने के बाद भारतीय मीडिया में रशिया की बहुत ही ज्यादा आलोचना शुरू हो गई थी। बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी के भी कई आर्टिकल सामने आए, जिसमें उन्होंने खुले रूप से रशिया को चाइना का पार्टनर बताते हुए भारतीय सरकार से आग्रह किया कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रशिया के साथ डील को कैंसिल कर दे। वहीं भारतीय सरकार ने भी रशिया के चाइना और पाकिस्तान की तरफदारी करने के विरोध में भारत और रशिया का एनुअल समिट 20 सालों में पहली बार कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस बार मेजबानी भारत के हाथ में थी, जबकि ये समिट ऑनलाइन मोड में भी हो सकता था, जैसे पीएम मोदी आज की डेट में बाकी समिट्स को अटेंड कर रहे हैं। नतीजा ये रहा कि रशिया को देर से ही सही मगर ये अच्छे से समझ आ गया कि भारत में उसके लिए नाराजगी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसको जल्दी से एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना दशकों पुराना दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भारत उसके हाथ से निकल जाएगा। और वो दिन और आज का दिन है। रशिया दोबारा से भारत के साथ संबंध पटरी पर लाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है। पहले तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली न्यू ईयर और क्रिसमस की बधाई दी, जबकि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को पूरी तरह इग्नोर किया। और उसके बाद से ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और रशिया के भारत में एम्बेसडर दोनों ही अपनी स्टेटमेंट्स पर सफाई पेश करते नहीं थक रहे हैं, जिसके बाद अब एक और बार फिर रशिया ने भारत को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरह क्लियर कर दिया है और उसने साफ तौर पर बोला है कि उसने भारत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही आगे कभी छोड़ेगा और भारत रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल कुछ दिन पहले भारत में कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए यूएन के अंडर अमेरिका, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और साथ में भारत को इंक्लूड करके दोबारा से पीस प्रोसेस शुरू करने का प्रपोजल दिया है, जबकि रशिया ने अफगानिस्तान इशू पर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से भारत को पूरी तरह बाहर रखा है और वो अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और बस ईरान का एक ग्रुप चाहता था। बस इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करने के लिए रशिया खुद ही सामने आ गया है और अब एनडीटीवी और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशियन एम्बेसी की तरफ से पिछले कल यानी मंगलवार को ये स्टेटमेंट सामने आई है कि भारत और रशिया के बीच डायलॉग यानी बातचीत हमेशा ही काफी करीबी स्तर पर रही है और हम एक साथ मिलकर सभी रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर बिल्कुल एक साथ हैं, जिसमें अफगानिस्तान की सिचुएशन भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन एम्बेसी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत का अफगानिस्तान में वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और उसकी डायलॉग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नेचुरल यानी स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन एम्बेसी ने कहा कि जो इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि रशिया भारत को अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से बाहर रखना चाहता है, वो इल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज पर बेस्ड है, यानी उन खबरों का आधार बिल्कुल गलत है। और रशिया ने अपनी तरफ से हमेशा ये बोला है कि भारत की अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में अहम भूमिका होगी, यानी कि रशिया ने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से भारत को कभी भी अकेले अलग नहीं किया है। वैसे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अब रशिया एक्टिवली इंडियन मीडिया में रशिया के खिलाफ रिपोर्टिंग पर भी अपना स्टैंड पूरी तरह क्लियर कर रहा है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। खैर, आप दोनों में से किसका समर्थन करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।